दोस्तों, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट की तरफ से पिछले 17 सालों से जायरीनों को बहुत कम खर्च में अजमेर क्यों लेकर जाती है। अजमेर शरीफ जियारत के लिए जाने वाली बस को रवाना करने और जायरीनों को मुबारकबाद देने के लिए अनेक सियासी नेताओं के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दुआओं की गुजारिश की, जिसमें नगर सेविका जागृति पाटिल, पुलिस अधिकारी श्री पराड़कर, श्री मानकर, भाजपा के युवा नेता कौशिक कमलाकर पाटिल, समाज सेविका मनीषा तुपे, पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजोल पाटिल सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं उत्तर पूर्व मुंबई कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अब्राहम रॉय मनी ने फ़ोन पर शुभकामनाएं दी है। आइए हम आपको पूरी डिटेल दिखाते हैं। जी, एक वक्त आई थी जिससे हम रास्ता एकदम भटक चुके थे और काफ़ी रास्ता भटके थे। 3 घंटे तक हमारी गाड़ी गोल गोल घूमती रही, लेकिन गरीब नवाज के करम से कोई ऐसा बंदा मिला कि जो हमें वहाँ तक लेके गया और उसके बाद रास्ता दिखाया। वो हमारे लिए एक बहुत यादगार सफ़र रहा है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस समय हम हैं मुंबई के भांडुप इलाके में और यहां पर भांडुप से अजमेर शरीफ के लिए बसें जा रही हैं। यहां से ज़ायरीन बस से सूरत, अहमदाबाद होते हुए अजमेर शरीफ जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये बस का इंतज़ाम किसने किया है और इसके क्या चार्जेस हैं और इसमें क्या क्या सहूलियत मिलने वाली है और कौन कौन लोग जा रहे हैं। तो बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। हम यहाँ पर जो अजमेर सेवा ट्रस्ट के जो ओहदेदारान हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम मालूमात लेते हैं, जानकारी लेते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। मैं मुश्ताक बाबा, दरगाह कमेटी महाराष्ट्र का सदर। अच्छा, और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? ये जो कमेटी जो काम कर रही है अजमेर सेवा ट्रस्ट, हमारी जो भांडुप की जो कमेटी है ये 17 साल से सेवा कर रही है और ये अपनी जवाबदारी के ऊपर और यहाँ के डिपार्टमेंट के सहकार्य से यहाँ से अजमेर शरीफ जाती है और अजमेर शरीफ जाने के बाद वहाँ से ज़ियारत करके फिर ये दोबारा लौट के आती है। ऐसा 17 साल से ये कारवां हमारा बढ़ते जा रहा है और ये कोई राजकीय दावपेच नहीं है। इसमें केवल सिर्फ अजमेर शरीफ में जाने का, सब लोगों को आराम से लेके जाने का, ज़ियारत करने का और ज़ियारत करने के बाद फिर वो गाड़ियाँ वहाँ से फिर निकलती है, यहाँ जा आराम से अपना सफ़र ये हो जाता है। ये हमारे मोहिद्दीन साहब और निजामुद्दीन मोहिद्दीन साहब और उनके जलील अहमद, इनके नेतृत्व में ये सब गाड़ियाँ जाती है और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इनकी सफ़र कामयाब हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी हैं, सब लोग है, छोटा परिवार रहता है और इस परिवार को सही सलामत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ये जाते हैं। वो जो जाता है वहाँ से कोई खाली नहीं आता है, जो जाता है वहाँ से कोई खाली नहीं आता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इनकी मनोकामना पूरी हो और ये सफ़र हमेशा के लिए कामयाब हो, क्योंकि एक गाड़ी थी, आज 4 गाड़ी जा रही है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल में इसी तरीके से अगर आप लोग और सभी की दुआ रहेगी तो और बढ़ते रहेगा और ये बच्चे लोग कामयाब होंगे। अजमेर सेवा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर उनके सदर जलील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जलील भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपका ये जो ज़ियारत का सफ़र है मुंबई के भांडुप से अजमेर तक, जी, तो ये आप कितने सालों से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये करीब 16 साल हो गए हैं और ये कमेटी ये 17वां साल जा रही है हमारी बसें गरीब नवाज की बारगाह में। और ये कमेटी इसलिए है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अजमेर तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, जिनकी वजह से ये हम कम से कम बजट में या जिनके पास कुछ हालात भी नहीं है देने के, उन्हें भी, और ये जो जा रहे हैं गरीब नवाज के बारे में हमारी तरफ से रहना खाना पीना सब हम अपनी तरफ से उनको देते हैं। और ये जिनके पास आने वाले साल में भी इंशाल्लाह अगर जिनके पास जाने के लिए अगर दिल में तमन्ना है गरीब नवाज की बारगाह जाने के लिए,
और पैसे नहीं है तो इंशाल्लाह हमारी कमेटी से राब्ता कायम करें, इंशाल्लाह हम उनको ज़ियारत कराएंगे गरीब नवाज़ की बारगाह में। और पूरा आप अपडेट बताइए। पूरा यहाँ से अभी निकलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे खिंडीपाड़ा गैबन शाह बाबा की दरगाह की सलामी होगी। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तो सूरत की दरगाह 52 गज किम दरगाह की सलामी होगी दूसरी वहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह भरूच की दरगाह और फिर निकलेंगे तो अहमदाबाद शाह आलम, फिर वहाँ से निकलने के बाद सैयद अली मीरादाता रुंजा शरीफ, तो वहाँ 8 घंटे का हमारा होल्ड होता है। फिर वहाँ से निकलेंगे तो पालनपुर की दरगाह अंतरशाह बाबा, फिर वहाँ से अगर निकलेंगे तो अजमेर इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे। 3 दिन वहाँ होल्ड है हमारा, और फिर वहाँ से चौथे दिन निकलेंगे तो सरवार शरीफ और टाटोटी शरीफ होते हुए इंशाल्लाह फिर मुंबई के लिए रवाना होगी। तो ये जो जायरीन आप लोगों के साथ में जा रहे हैं तो इनके खाने वगैरह का इंतजाम किस तरह है? इनके खाने का इंतजाम हमारे साथ में हमारे बावर्ची चलते हैं, जहाँ जहाँ हमें ये रहता है वहाँ पे खाना बनाया जाता है, और जितने लोग भी यहाँ पे भी और जहाँ खाना बनता है वहाँ के गरीबों को भी लंगर खिलाया जाता है। मतलब जैसा कि अभी यहाँ से जाने के बाद आपका खाना सूरत में बनेगा या कहाँ बनेगा? यहाँ से जाने के बाद पहला हमारा ऊंझा में बनेगा। ऊंझा में जी, बनेगा। फिर ऊंझा से पालनपुर। अच्छा, तो इसमें आपकी कितनी स्लीपर कोच है और कितनी नॉन स्लीपर कोच है? नॉन स्लीपर 1 है और 3 स्लीपर जा रही है इस साल इंशाल्लाह गरीब नवाज के करम से। जैसा कि ये आपका 17वां साल है जी, तो 17 सालों में से आपका कोई एक यादगार सफ़र जी, कुछ ऐसा ज़्यादा अच्छा हुआ हो, या कोई परेशानी आई हो, या परेशानी आने के बाद भी गैबी मदद मिली हो और आपके बस अजमेर तक पहुंच गई हो, ऐसी कोई बात बताइए। जी, एक वक्त आई थी जिससे हम रास्ता एकदम भटक चुके थे और काफ़ी रास्ता भटके थे। 3 घंटे तक हमारी गाड़ी गोल गोल घूमती रही, लेकिन गरीब नवाज के करम से कोई ऐसा बंदा मिला कि जो हमें वहाँ तक लेके गया और उसके बाद रास्ता दिखाया। वो हमारे लिए एक बहुत यादगार सफ़र रहा है वो, क्योंकि हम 3 घंटों तक खाली घूमते रहे वहाँ पे। मतलब आप ये मानते हैं कि गरीब नवाज जिसे चाहते हैं रास्ता भटक जाए तो भी वो रास्ता दिखाते हैं, खुद बताते हैं और हिफाजत करते हैं। बेशक बेशक। तो आप मुंबई की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइव ज़ियारत के चैनल के जरिए? भाई मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान के यहाँ के लोगों के लिए और सबके लिए है कि भाई वहाँ पे आने वाला जो भी परेशानियाँ इंशाल्लाह गरीब नवाज की बारगाह में दूर होती है। जो भी अगर दिल से उन्हें याद करे तो यहाँ से भी उनकी परेशानियाँ दूर होती है। नवाज के सफ़र में जो गाड़ी जा रही है इसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट के जो सदर अपने यहाँ के जो इंचार्ज है, हम उनसे अपील करते हैं कि ये गाड़ी का उद्घाटन करके, और गाड़ी का उद्घाटन करने के बाद आपका जो सफ़र कामयाब हो, इसलिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, मैं मुंबई का पुलिस कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं सर से अपील करता हूँ थोड़ा आप हाथ लगाकर इसका उद्घाटन करें और इस सफ़र को कामयाब बनाए। मैं ऐसा अपील करता हूँ और हमारे सदर साहब से अपील करता हूँ कि हमारे सर का जो है शाल और श्रीफल दे के उनका सत्कार करे। मैं ऐसा अपील करता हूँ। हमारे जो कमेटी के तरफ से ये उनका सत्कार होने जा रहा है। आप उनको स्वीकार करें और ये सफ़र के लिए हम सब दुआ करें कि ये सफ़र कामयाब हो। इंशाअल्लाह ताला गरीब नवाज के दरबार में कभी किसी को कम ना हो। आप सबको यही कहना है कि कोविड चालू है सब अपने वर्ल्ड में, तो मास्क पहन के रखें और जैसे ही खुशहाल गए वैसे ही वापस आए। ये मेरी शुभकामनाएं आपको सबसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज यहाँ 4 बसेस इतने लोगों को अजमेर अल्लाह का दर्शन करने ये सब लोग लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये सब करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है। वो हमारे इस कमेटी से ये सब लोग 17 साल से कर रहे हैं। पहले 1 बस जाती थी, 2 बस जाती थी, इस साल 4 बस लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह कोरोना का माहौल है। लोग उसमें डर के मारे 2 साल घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। इस कोरोना के माहौल में हमने हमारे सगे जो है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आजू बाजू के हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत से लोगों को हमने खोया है। फिर भी
आज हम इस कोरोना के भय से कुछ बाहर निकल रहे हैं। और इस परिस्थिति में भी इस अजमेर कमेटी के सब सदस्यों ने यह जो अजमेर लेके जाने का यात्रा का जो यहाँ पर आयोजन किया है, इसलिए संजय भाऊ पाटिल परिवार की तरफ से मैं मनीषा तुपे इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और भगवान अल्लाह ताला आपको दिन ब दिन यही मतलब बुद्धि दे कि आपके माध्यम से ऐसे अच्छे नेक काम या अपने विभाग में हो। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी, आगे जाकर भी आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप कभी भी आवाज़ दीजिए। संजय भाऊ पाटिल हमेशा आप लोगों के साथ है, आपके परिवार का ही, आपके बड़े भाई समझिए उन्हें, आपके परिवार का एक हिस्सा है। आधी रात को आवाज़ दीजिए, भाऊ वहाँ पर आपके सेवा के लिए वहाँ पर रहेंगे। हम भाऊ के कार्यकर्ता हैं, भाऊ के लोग हैं। आप कभी भी हमें कुछ काम रहेगा तो बताइए, हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे और आपके माध्यम से ये सब ऐसे नेक काम हो, यही मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगी। सबको सलाम अलैकुम। आज अजमेर कमेटी के तरफ से अजमेर जाने के लिए, अजमेर शरीफ दरगाह पे माथा टेकने के लिए 4 बसेस जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 100-150 लोग हैं जो जा रहे हैं। तो मैं बस यही दुआ करूँगी कि सबका सफ़र अच्छे से कामयाब हो और सब सेफली जाए, दर्शन करें और वापस आए। और एक दुआ हमारे तरफ से भी मांगिएगा ज़रूर जब आप वहाँ पे जाएंगे कि ये कोविड का जो काल चल रहा है ये बहुत अभी खींच गया है, बहुत हम लोग ने सबको खोया है, सब अभी बहुत थक गए हैं इस चीज़ से। अभी सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो बस यही दुआ कीजिएगा कि सब वापस ठीक हो जाए और हम सब वापस अपने काम पे और हर चीज़ में वापस जैसे पहले हुआ करता था सब कुछ पहले जैसे ही हो जाए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सारे लोगों को लेके जा रहे हैं। बहुत नेक का काम है और हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसीलिए हमने भी कुछ छोटा सा पुण्य किया है, तो इसके लिए हम इसका पार्ट है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं कौशिक कमलाकर पाटिल, जिला युवा महामंत्री ईशानी मुंबई जिला। आज हर साल की तरह अजमेर शरीफ ट्रस्ट 4 बसें इस बार भर के अजमेर लोगों के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। तो सभी से नम्र विनंती है कि आराम से जाए, सुरक्षित जाए और मास्क वापरे और सारे नियमों का आप लोग पालन करें, क्योंकि कोविड अभी तक है, गया नहीं है। और दुआ करें कोविड से लड़ने की शक्ति हमें अल्लाह दे और आप सभी को सुखद प्रवास रहे, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग का ले वमा कुन्ना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। चलो अच्छे से जाओ, अच्छे से आना।
से यही प्रार्थना करेंगे कि सब साथ में अच्छे से रिटर्न आओ। और ये टाइम 4 बस है, अगले टाइम और 6 बस, 7 बस, 10 बस, जितना खुदा करे उतना। थैंक यू मैडम। तो हमारा ड्राइवर का लेना मजबूत लेना। अभी पे बोलो हम लोग अभी दरगाह पे बोलना है कुछ। हाँ बराबर डायरेक्ट लाइव नहीं, ये नहीं है, वो हमारी दरगाह है ना सोनापुर तक ये बाजू। हाँ ये बात हमारी दरगाह है ना, वो अंतर सा वहाँ मैं बोलूँगा। नहीं इधर बोलने का। नहीं उधर बोलेंगे। अभी पे बोलो कि अजमेर शरीफ जा रहे हो। अजमेर सेवा ट्रस्ट की तरफ से माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। आप देख सकते हैं टोटल लग्जरी बस है, स्लीपर कोच है, इसके अंदर बैठने का भी बेहतरीन इंतज़ाम है और लेटने का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। और लगभग इस तीनों बस में इसी तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। एक बस सिर्फ सादी बस है, आप देख रहे हैं। अब हम भांडुप के खिंडी पाड़ा पहुंच चुके हैं, यहाँ पर सलामी देंगे। तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।